तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। ये जो आपका नंबर सिस्टम का क्लास सेकंड होने वाला है, क्या होने वाला है? क्लास सेकंड की हुआ। पहले क्लास में हमने बात किए थे यहाँ पे गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़े थे। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसमें आपका टोटल 5 टर्म के पढ़े थे, यानी फैक्टर पढ़े थे और फैक्टराइजेशन पढ़े थे। इसमें हम लोग 5 टैप पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं यहाँ पे 100 लेते हैं। ठीक है, 100 लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग क्वेश्चन मान लीजिए। इसमें फाइंड क्या क्या करना है समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड करना नंबर 1 में, यहाँ बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। सेकेंड क्या पढ़े थे हम लोग यहाँ पे? सेकेंड पढ़े थे हम लोग नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर के बारे में पढ़े थे हम लोग। इवन फैक्टर के बारे में पढ़े थे। नंबर तीसरे की बात करेंगे यहाँ पे, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑल ओड फैक्टर के बारे में पढ़े थे हम लोग। ऑल ओड फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, नंबर चौथे की बात करें यहाँ पे, इसके बारे में पढ़े थे, सम के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। नंबर 5 की बात करें यहाँ पे, तो पढ़े थे यहाँ पे हम लोग क्या? सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। और नंबर 6 की बात करें यहाँ पढ़े थे हम लोग कितना? सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। ऑल ओड फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। यानी कि पिछले वीडियो में बात करें हम लोग इतने सारी चीज पढ़ चुके थे। इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है 100। क्या लिया है? 100। अब 100 के बात करें, सबसे पहले फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुणनखंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 100 के नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, पहले ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 100 का। 100 का गुणनखंड निकालने से पहले हमने को बताया था आप लोगों को किसका करने पड़ेंगे, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, ये अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था हम लोग का? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 होगा। आप एलसीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं और पावर के फॉर्म को लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो 100 का क्या होगा आपका? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर, पहले वाली प्रश्न की। तो नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में क्या सिखाया था? हमने सिखाया था कि जितने भी पावर में आपका नंबर है, जिस 2 के पावर में क्या आपका 2 है और 5 के पावर में क्या हम लोग का 2 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या था? सभी के पावर में एक जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 2 के पावर में 2 है तो इस पावर को एक ऐड करने हैं। तो 2 प्लस 1 कितना हो यहाँ पे? 3 हो जाएगा आपका। इंटू 5 की पावर में 2 है हम लोग का, फिर इसमें एक ऐड करने हैं, कितना हो यहाँ पे? 3 हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना होता है यहाँ पे? 9। अब कह सकते हैं कि 100 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे आपका, तो कितना होगा यहाँ पे? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नंबर सेकंड की। तो नंबर सेकंड की बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर पूछ रहा है। इवन फैक्टर पूछ रहा है आपसे। इवन क्या होता है भैया? जिस संख्या में आपका 2 से पूरी पूरी तरह से भाग लग जाती है उसे बोलते हैं इवन नंबर। तो उसमें पूछ रहा है कि 100 का जो फैक्टर होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं यहाँ पे 100 के फैक्टर की, क्या होगा? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 5 10 20 25, फिर होता है आपका 50, फिर होता है आपका 100। यही तो तुम लोग का फैक्टर होते हैं। अब काउंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कितना हम लोग का 100 का टोटल कितना हो गया? 9 हमारा गुणनखंडों की संख्या हो गई। ठीक है, अब बात कर रहा है हम लोग का नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर, मतलब कि यहाँ पे कितनी सम संख्या है आपका? 2 4 10 20 50 और 100 क्या होगा? सम संख्या। हालांकि आपको छोटा नंबर है तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर पूछेगा तो कैसे करेंगे? देखिएगा, जब भी आपको नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर निकालने होंगे तो करने क्या आपको? इसको पहले प्राइम फैक्टराइज जाना, आपको यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखने हैं इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर कौन कौन सा है। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो आपका 2 है आपका इवन नंबर है, 5 क्या होगा? ऑड नंबर है। तो हमने बोला था कि इवन नंबर का जो भी पावर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर कितना आपका? 2 है ना, इसमें कोई तरह का इंटरचेंज आपस में नहीं करना है। तो 2 के पावर जो भी रहेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 के पावर 2 है तो 2 कर देंगे। इनटू करना है क्या आपको? जो भी आपका इवन नंबर के अलावा जो आपका फैक्टर होगा,
जैसे यहाँ पे क्या हम लोग का 5 है ना, तो 5 पे कितना हम लोग पावर में 2 है, कितना है 2 है। इसमें आप एक को ऐड कर जो कि यहाँ पे किए थे उसी प्रकार करेंगे एक को ऐड, तो 2 गुने में 3 कितना होता है पे 6, यानी कि कह सकते हैं आप कि 100 का टोटल नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात करेंगे, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितना होगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना आपका, ये क्या होगा टोटल आपका 6 हो जाएंगे इवन फैक्टर। ठीक है, बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की। हमने क्या बोला था, अगर ऑड की बात करेगा तो इवन को काउंट ही नहीं करने हैं आपको, यानी कि इवन से आपको कोई मतलब हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो कितना होगा भैया, हमको ऑड से मतलब है, तो 5 क्या हम लोग का ऑड नंबर है ना, और 5 के पावर में क्या हम लोग का 2 है, तो 2 में सिंपली आपको 1 ऐड करना है, कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर की बात करें कितना होगा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर में 1 5 और 25, ये 3 नंबर क्या हम लोग का ओड नंबर है ना, यानी विषम संख्या है, तो आप बोल सकते हैं कि 100 का कुल गुणनखंडों की बात करेंगे विषम संख्याओं की संख्या जो कितना आपका 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंज क्या यहाँ पे सभी में पढ़े हम नंबर ऑफ ऑल इवन ऑड पढ़े हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सम का मतलब यहाँ पे जोड़ना होता है, योग होता है, यानी कि सभी फैक्टरों का जो गुणनखंड निकाल रहे हैं सबका सम, यानी कि जोड़ करके कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, योग कितना होगा। इसका सिंपल ट्रिक क्या होता है, पहले पूछा जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात कर रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछेगा आपको, तो करने क्या है आपको, जो भी आपका प्राइम फैक्टर निकाले हैं, कितना निकाले हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 निकाले हैं ना। अब करने की हमने बताया था आपको कि 2 के पावर में कहाँ शुरू हम लोग का 2 है ना, तो शुरू कहाँ से करने हैं, 2 के पावर में 0 शुरू करने हैं, कितना से 2 के पावर 0 शुरू करने हैं, प्लस करने हैं आपको 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 तक जाने हैं, फिर इंटू 5 के पावर 2 है ना, तो 5 के पावर 0 शुरू करने हैं, 5 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी अल्फाबेट हो नंबर हो, इसका पावर नंबर 0 होगा, उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 होता है, इसका वैल्यू कितना वो 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 होते हैं, 2 के पावर 4 का वैल्यू 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 के पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 प्लस का 5 प्लस का 25, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 3 प्लस 4 होता है कितना 7, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 6 प्लस का 25 31 होते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 7 हो जाएगा आपका, 7 3 21, यानी कि आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पे टोटल गुणनखंडों का योग की बात करेंगे कितना आपका 217 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग का सम ऑफ ऑल इवन नंबर की, सॉरी सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात कर रहा है, यानी कि आपका सम संख्या इसमें जितने भी आपका सभी का योग की बात करेगा, तो उसमें क्या करने हैं ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात करा, हमने बोला जो आपका यहाँ पे इवन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे क्या करते थे, इसके पावर में जो भी था उसमें कोई तरह का इंटरचेंज नहीं करते थे, बाकी सभी क्या करते काउंट करते थे। तो यहाँ पे करने क्या है, जब सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर पूछेगा, ऑल इवन फैक्टर, तो करने के यहाँ पे 2 के पावर में 2 है ना आपका, और इंटू कितना है 5 के पावर में 2 था, ये तो था हम लोग का। अब करने क्या है, 2 के पावर 2 है ना, आपको शुरू कहाँ से करने थे 2 के पावर 0 से, लेकिन अब क्या करना है आपको 2 के पावर 1 से शुरू करने हैं, आपको 0 को छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ने हैं आपका, क्योंकि हमसे पूछा सॉरी ऑल पूछ रहा है ना, अब 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होते हैं, क्या होता है हम लोग का 1 होता है, इसको छोड़ देते हैं। 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे, प्लस का 2 के पावर 2 इंटू करेंगे, बाकी जो इवन नंबर होगा सॉरी ऑड नंबर होगा उसमें आपको 0 से ही शुरू करने हैं, तो 5 के पावर 0 प्लस का 5 के पावर 1 प्लस का 5 के पावर 2 हो जाएगा। कितना हो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 2 प्लस की बात करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर होता है 1 प्लस का 5 प्लस का कितना होगा 25, जब ऐड करेंगे 2 प्लस 4 कितना होता है 6 इंटू का 31, सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 होता है, 6 3 जा 86 होते हैं आपका राइट आंसर। यानी कि आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर में क्या होगा हम लोग का टोटल आपका 186 हो जाएगा। कैसे हुआ फिर समझेंगे हम यहाँ पे, 2 के पावर में अगर इवन पूछेगा तो इवन नंबर में जो भी आपका पावर होगा उसको आपको 0 से शुरू करके पावर में 1 से शुरू करने हैं, जहां तक हुआ फॉर एग्जाम्पल 2 तक है तो 2 तक जाएंगे, 3 रहेगा तो 3 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा हम लोग का, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर। देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका ओड में क्या करते थे हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड करने के लिए सम को क्रॉस कर देते थे, सम को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते थे। क्या है, 2 के पावर में 2 है इंटू 5 के पावर में 2 है। तो करने की आपको प्रक्रिया आपका सेम रहेगा सम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम लोग इवन को काउंट नहीं करेंगे, ओनली किसको काउंट करेंगे, ऑड को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 5 का पावर कितना हम लोग का 2 है ना, तो शुरू कहाँ से करना है, 5 का पावर 0 प्लस का 5 का पावर 1 प्लस का 5 का पावर 2 करने हैं। तो 5 का पावर 1 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस का 5 प्लस का 25, सभी का आपस में ऐड करें कितना होगा 31। यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करेंगे, ऑड फैक्टर की बात करेंगे, कितना हो यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब ट्राई भी कर सकते हैं इसको, हमने निकाला था कितना, सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कितना था हम लोग का 217 था ना, इसमें आपका इवन कितना हो गया 186। अब प्लस का ओड करेंगे कितना होना चाहिए 217 पूरने चाहिए हमको, यानी कि टोटल कितना आपका 217 है ना। इसमें अगर बात करते हैं इवन कितना हम लोग का 186 है प्लस का 31 क्या हम लोग का ऑड है, दोनों को ऐड करते हैं इतना होता है कि नहीं देखते हैं यहाँ पे 6 प्लस कम होते हैं 7, 8 प्लस का 3 होते हैं 21 सॉरी 11, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। देखिए आपका आंसर हम लोग का सेम आ गया ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पिछले वीडियो में सीखे थे कितना, टोटल आपका 6 तक के प्रश्न के बारे में सीखे थे। क्या था आपका, सभी गुणनखंडों की संख्या था, इवन गुणनखंडों की संख्या था, और आपका ओड नंबर ऑफ फैक्टर था। ठीक है, फिर सम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग। अब जो हम लोग करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सारे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका एसएससी सीजीएल 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि 323, प्रश्न क्या हम लोग यहाँ पे, प्रश्न आपका 323 का कुल कितने कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये आपका प्रश्न भी आपका पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2013 का, हालांकि बहुत ही पुराना प्रश्न है आपका। ठीक है, 2013 का प्रश्न ये पूछा गया आपका। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है क्या, तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा अभी तक गुणनखंडों की संख्या पढ़ा, अभाज्य खंड तो पढ़े नहीं है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा अभाज्य खंड कहते किसको है, अभी हमने बताया 10 की बात करें कुल कितना होगा, 2 गुने में 5 लिखेंगे ना, लिखते हैं ना, यही क्या कम हो गई अभाज्य गुणनखंड की संख्या होती है। यानी कि कह सकते हैं आप कि 2 का कुल आपका 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 और 5 आपका 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, करते किसको है ऐसे देखिएगा, काउंट नहीं करने होते हैं आपको बेसिकली। तो बात करेंगे 323 का, 323 का कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे आपका, तो सिंपली ट्रिक क्या होता है यहाँ पे एलसीएम, 323 का एलसीएम करेंगे। ये किससे कटेगा आपका, यहाँ बात करें हम यहाँ से किससे कटेगा, आपको 19 से आई थिंक कटना चाहिए, 19 से कटना चाहिए। बात करते हैं 19 से कटेगा आपका, एक बार में कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 से एक बार में कटेंगे तो 13 बचेगा आई थिंक, यहाँ पे 13 और 23 हो जाएगा। और आपका बात करते हैं यहाँ पे 19 से हमारा नहीं करना चाहिए, 3 प्लस 3 कितना होता है यहाँ पे 6 प्लस का 2 इक्वल टू 8 होते हैं। यहाँ पे हम लोग का कटेगा किससे, नंबर तो हमारा सेम ही है सही, 223 तो 323 है, तो किससे कटना चाहिए नंबर हमारा, अगर 7 से करते हैं यहाँ पे तो 7 चौके 28 होते हैं यहाँ पे, और 4 ये हम लोग 7 से नहीं कटेगा। आई थिंक ये 11 से 17 से करते हैं तो 6 को ऐसे भाग करते हैं ना, 17 से भाग करते हैं यहाँ पे 3 2 3 में। ठीक है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, 17 से भाग करें 17 बार में कटेगा हम कितना 1 बार में, तो कितना बचे यहाँ पे 5 और 15। हाँ 17 से बार में कटेगा आपका, यानी कि यहाँ पे 90 से आप काट सकते थे, 17 बार में करने में कितना आपका 9 टाइम्स कटेगा आपका 153 होगा ना पे, तो कितना यहाँ पे 9 बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा आपका। ठीक है, तो कितना वहां पे बात करते हैं 323 का अभाज्य गुणनखंड कितना आपका 17 इंटू का 19, यानी कि यहाँ पूछ क्या आपसे अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ के आपसे पूछ रहा है
कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप कह सकते हैं 1 और 2, आपका आंसर कितना होगा आपका 2 अभाज्य गुणनखंड कितना का 323 का। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न तो चलते रहेंगे यहाँ पे, देखिएगा ये तो आसान था हम लोग का निकालना, लेकिन अभी जो पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टर के बारे में, नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन अगर वही मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे 100, 100 का बोलेंगे इससे कुल कितने फैक्टर तो आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन बोलेंगे कौन कौन से फैक्टर होंगे, अगर आप फाइंड करने की बात करेगा इससे कुल फैक्टरों की संख्या नहीं पूछेगा, फैक्टर पूछेगा कौन कौन से फैक्टर होंगे, तब कैसे करेंगे। ये छोटा नंबर है तो आप आसानी से कर देते हैं कि 1 हो जाएगा, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 आपका फैक्टर हो जाएंगे, आसानी से आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ा नंबर आएगा आपका तो आपका सोचने पे मजबूर कर देगा, जो कि आपका काफी समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है, जब भी आपका नंबर पूछे उसका पूछे कि इसे कुल कितने फैक्टर नहीं, आप इसका फैक्टर निकाल के बताइए, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 पूछा है, इसी से शुरू करते हैं हम लोग 100। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे फैक्टर के बारे में पूछेगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है वो प्राइम फैक्टर में, तो क्या होगा 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2, आपको इस वजह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करने क्या है ध्यान समझेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है कि आपको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, 2 के पावर 2 है ना यहाँ पे, तो 2 के पावर 0 शुरू करने हैं, 2 के पावर 0 करने हैं, बराबर करने हैं, फिर 2 के पावर कहाँ करने हैं 1 करने हैं, फिर 2 के पावर 2 करने हैं आपको, जहां तक आपका पावर होगा वहां तक लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट होगा 5 के पावर 2 है ना, तो 5 पावर 0 शुरू करने हैं आपको, फिर 5 पावर 1 करने हैं, फिर 5 पावर 2 करने हैं, ठीक है। इतना करने के बाद करना है कि आपको सभी का वैल्यू आसानी से पुट पुट करने हैं। 2 के पावर 0 वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 1 होते हैं, 2 के पावर 1 का वैल्यू बात करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 5 वैल्यू कितना होता है 1 होते हैं, इसका वैल्यू 5 होते हैं, इसका वैल्यू 25 होते हैं, ठीक है दोस्तों। जितने भी नंबर देख रहे हैं आप, इस सब के सब क्या है फैक्टर ही है, क्या है फैक्टर है। अब करने क्या 100 है ना, तो 100 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका फैक्टर लिखने की बात कर रहा था, यानी कि यहाँ पे गुणनखंडों की बात कर रहा था, तो पहले हाथ शुरू करने के यहाँ 1 है ना, यहाँ पे आप सिंपली 1 डालिए, क्या फैक्टर की बात कर रहा है, फिर 2 है 2 भी लिखेंगे, 4 है तो 4 भी लिख देंगे, ठीक है। अब फिर इधर वाला लगाइए, यहाँ भी 1 था वो यहाँ भी 1 है, तो किसी 1 को ही काउंट करने हैं आपको, रिपीट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो ये 1 हम लोग का हो चुका है, बचा क्या हम लोग का 5 ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर क्या हम लोग का 25 है तो 25 को लिख देंगे। क्या हमारा यही फैक्टर होगा, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। अब क्या करने हैं ध्यान समझेंगे, ठीक है। अब करने की आपको 1 से सभी मल्टीप्लाई करने हैं, इस 1 को पकड़ना है, इस सभी में मल्टीप्लाई करने हैं बारी बारी, देखिएगा 1 इंटू 1 होता है 1, जो कि हम लिख चुके हैं, हमने बोला रिपीट नहीं करना है आपको। फिर 1 से 2 कीजिएगा तो वो भी है, 1 से 4 करेंगे वो भी है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। बात करते हैं 5 से, 5 बचा हुआ ना, अब 5 से शुरू करेंगे सही में, 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा 5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका है ना। फिर 5 से आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 टू जा कितना होता है 10, इसमें है क्या नहीं है, नहीं है तो आप लिखेंगे 10। फिर 5 से कहाँ करेंगे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बारी बारी सभी से सभी में मल्टीप्लाई करने हैं आपको, तो 5 गुने में 4 करेंगे कितना होगा 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक 5 से कहानी खत्म हो गया। अब क्या बचा हम लोग का 25 बचा है, तो 25 का शुरू कहाँ से करेंगे 1 से, 25 से कम कितना होता है 25 सबका, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है ना। फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे 2 बार में, 25 दूनी कितना हो गया आपका 50, फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे 4 बार में, 25 का होता है कितना आपका 100। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 100 इक्वल आपका कितने 9 आपका गुणनखंड होते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड आपका 100 का होता ही नहीं है जिससे आपका 100 में भाग लग सके। अगर कोई होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर की, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों को, ठीक है, चाहे जो भी नंबर जितना ही बड़ा नंबर क्यों दे आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं यहाँ पे 240 का, 240 का बात करेंगे, गुणनखंड लिखे, गुणनखंड लिखे,
ठीक है। यहाँ बात करें हम गुणनखंड करना कि आपका अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। 240 से कौन कौन से गुणनखंड होंगे, सभी का आप नंबर लिखने हैं, ना कि आप गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो हमने क्या बोला 240 का, सबसे पहले क्या करेंगे आप 240 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हमने ट्रिक क्या बताया था कि जीरो है ना, जीरो से पहले जो भी नंबर होगा, इससे यहाँ पे 24 है ना, सबसे पहले 24 को करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। इसका करेंगे लोग, तो 2 गुने में होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तीन होते हैं कितना 24, हो गया ना। एक जीरो है आपका बचा हुआ, एक जीरो के बदले हमने बोला था कितना, एक बार 2 गुने में 5 करने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, अब करने क्या है, सभी को पावर के फॉर्म में लिखने हैं। किसमें, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे दो कितनी बार आपका, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 के पावर कितना आपका 4 हो जाएगा। इंटू 3 कितनी बार आपका, एक बार में है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। फिर 5 कितने बार है, एक बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देने हैं आपको, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ये करने हैं। ठीक है, इतना करने में बहुत ही आसान मेथड होता है, ये आप सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 4 है ना। हमने बोला अगर 4 तक होगा तो जीरो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप 2 के पावर जीरो शुरू करेंगे, बराबर, फिर 2 के पावर में 1 करेंगे, फिर 2 के पावर 2 करेंगे, फिर 2 के पावर 3 करेंगे, फिर 2 के पावर 4 करेंगे। लग रहा है लंबा मेथड, लेकिन बहुत ही आसान मेथड होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 है ना, तो 3 के पावर जीरो शुरू करना है आपको, याद रखेंगे हमेशा जीरो शुरू करना है। जहां तक होगा 1 तक है तो 1 में जाकर आपको छोड़ देना है। फिर 5 कहाँ करना होगा, 5 जीरो शुरू करेंगे आपका, और कहाँ तक खत्म होगा आपका, 1 पे जाकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 के पावर 1 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है इसका वैल्यू निकालने में, तो करेंगे क्या आप लोग, डबल करते जाएंगे। 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल कितना होता है 4, फिर 4 का डबल करेंगे कितना हुआ 8, इसका डबल 16। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं। कितना नंबर था हम लोग का, 240 था ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 240। ठीक है, उसके बाद उसका फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले करना है क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे इसको मल्टीप्लाई करने का। पहले आपको इसको लिखने हैं, इस वाले रो को सबसे लिखना है। 1 2 4 है, आप इसको काउंट कर सकते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना, तो उसको 5 में मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16, 1 2 3 4 5 बार करने हैं। बस आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार करनी पड़ेगी, बाकी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, अब कर रहे हैं हम क्या, नेक्स्ट में आपका 3 ही बचा हुआ है यहाँ पे, और 5 भी बचा हुआ है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 5 भी आप आसानी से लिख लीजिए, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, 3 और 5 नहीं था तो 3 और 5 हमने लिख लिया। ये सब का सब क्या है, 2 के फैक्टर है। अब क्या होगा हम लोग का, अब बोले थे हम लोग बारी बारी सभी में 1 से गुना। देखिए 1 से आप किसी भी नंबर गुना कीजिए इसमें ना, तो इसका में कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि 1 2 4 8 6 ऐसा एजिटी आपका आते रहेगा। अब फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही होगा, यानी कि 1 को आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे सारे नंबर क्या ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बचा क्या होगा, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, ध्यान देंगे आप क्या बचा होगा 3। अब करने क्या है समझेंगे, इस 3 से उठाने हैं और सभी में मल्टीप्लाई करना है, 5 को थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाद में लिखेंगे। ठीक है, 3 से उठाएंगे 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। अब करने के 3 2 जा, फिर करना 3 से, फिर आपका 1 के बाद 2 में करना, 3 2 कितना होता है यहाँ पे 6। गुना करने में दिक्कत है आपको, हमने बोला कि 5 बार है ना, इसको 5 बार डबल करते जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार हो गया 3 का डबल 6, 6 का डबल कितना होगा यहाँ पे 12, फिर 12 डबल करेंगे कितना होगा 24, फिर इसका डबल करेंगे कितना 48। देखिए आप 1 2 3 4 और 5 बार देखिएगा, 3 गुने में 4 करेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा आपका, है यहाँ पे 3 गुने में 8 करेंगे 24, और 3 गुने में 16 करेंगे तो 48 लिखा हुआ है ना। अब 3 से तो हो गया, अब क्या करें यहाँ पे हम लोग 3 के बाद करेंगे 5 से, 3 के बाद करेंगे 5 से। शुरू कहाँ से करना है हमको, पहले 1 से शुरू करने हैं। क्या यहाँ पे 5 गुने में 1 5 होता है, जो कि है क्या यहाँ पे, तो बोलेंगे नहीं है। जब नहीं है तो गुना करेंगे भैया, तो 5 कितना हुआ यहाँ पे, 5 एकम 5, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फिर बारी बारी से गुना करें, 5 गुने में 2 करना है कितना होगा 10, में गुना करना है डबल करते जाए, कहाँ पर 5 बार, एक बार हो गया 2 बार, फिर 10 का डबल 20 3 बार, इसका डबल 40 4, इसका डबल 80।
हो गया ना, इसका डबल कितना होता है 80। ये क्या होगा आप लोग का 5 का समाप्त हो गया। अब क्या हुआ आप लोग का, अभी और करने हैं। अब क्या करना है ध्यान देंगे, 1 into 1 फिर 1 into सभी में करने हैं, जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि 1 into 1 क्या था, 1 ही होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का 3 हो गया, 5 हो गया। अब एक स्टेप और बचा हुआ है, देखिए पैनिक नहीं हुई, आराम से करेंगे। इस 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना हुआ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 1 से शुरू करेंगे। तो 5 गुने में 3 होता है कितना, 15, और 15 गुने में 1 करेंगे कितना हुआ, 15 ही होगा आपका। तो 15 इसमें है, तो बोलेंगे नहीं है, नहीं है तो ले लेंगे यहाँ पे 15। ठीक है, फिर 5 दिया 15, अब 15 गुने 2 करें कितना हुआ 30, कितना होगा पे 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करें, डबल करते जाएंगे या फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 5 दिया 15 जो कितना होता है 60, तो यहाँ पे करेंगे कितना 60। 5 दिया 15 अठे होता है कितना 120 होता है, तो 120 लिख देंगे यहाँ पे। 5 दिया 15 गुना 16 होता है कितना 240, तो यहाँ पे करेंगे कितना 240। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है, कोई बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर की, तो 240 से आपका कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपका फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब के सब क्या है, 240 से गुणनखंड निकल गया आपका। ठीक है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है या किसी तरह गलतियां हो सकती है, फिर चेक कर सकते हैं। हम लोग निकाला है कितने 20, देखते हैं आपका हम लोग का सही है कि नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़े थे, याद है आप लोगों को। नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में क्या करते थे, पावर में एक जोड़ते थे ना, 2 के पावर 4 है तो वो कितना 5, इंटू कर रहे थे यहाँ पे, इंटू कर देंगे। इसके पावर में 1 है तो हो जाएगा 2, फिर 1 है तो हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, दूनी कितना हो गया आपका 20। यानी कि टोटल आपका जो है 240 से कुल खंडों की संख्या बात करें कितना होगा 20 होनी चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे है। और ये हम लोग क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए छोटा सा प्यारा क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है, किसी भी नंबर का आपसे पूछेगा, आप आसानी से सोच सकते हैं, विद इन सेकंड भी कर सकते हैं, बस सकते आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए आप लेते हैं कितना, यहाँ बोलते हैं कितना 1000 की बात करते हैं, कितना 1000 की बात कर लेते हैं। 1000 कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, सबसे पहले इसका निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, निकालो भैया, बहुत आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, 1000 कुल कितने गुणनखंड हो गए। सबसे पहले करना है क्या आपको, 1000 में इसको करना है प्राइम फैक्टर में, ब्रेक करने हैं आपको, किसमें प्राइम फैक्टर में। हमने क्या बोला था, जितनी बार जीरो होगा उतनी बार 2 गुने में 5 करने हैं आपको। ठीक है, एक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो 3 बार है ना, तो 3 बार 2 गुने में 5 करेंगे। एक बार 2 गुने में 5, फिर हुआ एक बार 2 गुने में 5, फिर करेंगे एक बार 2 गुने में 5, हो गया आपका 1000। सोल्व करेंगे इसको, 2 के पावर कितना हुआ 1 2 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। ठीक है, तो यानी कि बात करें नंबर ऑफ फैक्टर की, तो हमने क्या बोला था, पावर में एक जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पावर कितना है 3 है ना, तो 4 हो जाएगा, इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1000 एक कुल गुणनखंडों की बात करेंगे आपका, तो टोटल आपका कितना होगा 16, क्या होगा गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब कौन कौन सी संख्या हो ये फाइंड करना आपको। ठीक है, हमने क्या बोला था, जो भी यहाँ पे पावर में है, कहाँ पे 3 तक है ना, शुरू कहाँ से करना है आपका, 2 के पावर 0 शुरू करने हैं, कहाँ तक जाना है आपका 2 के पावर में 3 तक जाना है आपको, 2 के पावर में 3 तक जाना है, क्योंकि 3 तक दिया हुआ है। 5 की पावर में 0 शुरू करने हैं, कहाँ तक आपको जाना है 5 की पावर में 2 तक 3 तक जाना है यहाँ पे आपको। ठीक है, 5 की पावर में 3 तक, बहुत ही इजी होता है, ध्यान समझेंगे। सभी का नंबर लिखते हैं, 1 होता है, 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 5, यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, यहाँ बात करेंगे यहाँ पे 125 हो जाएगा। देखिए 5 का मल्टीपल होता है यहाँ पे, ये सबका कितना, ये उनका 5 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीपल होगा, जिसका बेस होता है उसी का मल्टीपल होता है ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत आपका अभी तक तो नहीं हुआ होगा। सबसे पहले करना है क्या, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको लिखने हैं क्या, यहाँ पे 1000 लिखने हैं आपको, उसके बाद झट से करने क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। इस वाले कॉलम में जितना भी नंबर है सबको लिख दिया अल्फाबेट, 1 2 4 8 है ना, देखिए 1 है 2 है 4 है 8 है, लिख दीजिए, लिख डालो आप। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, 525 लिखने की जरूरत नहीं, अभी नहीं लिखिएगा। अभी करने क्या है, इस 1 को पकड़िए, सभी में गुना कीजिए। इस 1 को पकड़ने हैं, सभी मल्टीप्लाई करने हैं, सभी मल्टीप्लाई करने हैं। अब बताइए 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी टर्म में, क्या चेंज हुआ क्या, आप बोलेंगे नहीं होगा।
तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है दोस्तों, 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 2 ही होता है, 4 होता है, 8 होता है, जो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अब करने की आपको, अब 5 को पकड़ने हैं आपको, 5 से सभी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पॉइंट जा 5, यहाँ पे लिखिए 5 पॉइंट जा 5, सेकेंड कॉलम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं 5 से शुरू करते हैं, 5 से 2 बार मल्टीप्लाई कर, 5 दूनी कितने होते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे करेंगे 10। हमने क्या बोला, याद नहीं है, मल्टीप्लाई कर नहीं आता है, डबल करो। कितना बार, 1 2 3 4 बार है, 4 बार, एक बार हो चुका है, 2 बार, एक बार और करेंगे 20 हो जाएगा, फिर डबल करेंगे कितना होगा 40, 4 बार कर रहे हैं रिपीट आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग बचा, 25 बचा, 25 से फिर 1 में जाओ, बस 1 में जाना है सिंपली, कितना होगा 25, इसमें नहीं मिलेगा आपको 25, कितना हुआ 25, हुआ ना, 25 के लिए 25 होता है, 4 में मल्टी डबल करेंगे, 25 का और डबल कितना होता है 50, इसका डबल होता है 100, इसका बोलता है कितना 200, कहानी खत्म, हो 4 बार। नेक्स्ट क्या होगा, 125 है, इसमें आओ 1 में, 1 इंटू 125 कितना होगा आपका, तो बोलेंगे आप 125, 125 होगा। इसका डबल क्या होता है भैया, आप बोलेंगे 250, इसका डबल बात करेंगे कितना होगा 500, इसका डबल बात करेंगे कितना होगा 1000, ठीक है ना। ये आपका सारे नंबर ऑफ फैक्टर निकल गए भैया, यानी कि सारे गुणनखंड क्या होगा आपका निकल गया। देखिएगा कितना हो गया आपका, 1 2 4 8 5 10 20 40 हो गया आपका। देखिए आपको अरेंज नहीं करने हैं, आपसे अरेंज करने कभी नहीं पूछेगा, आदमी छोटा से बड़ा नहीं बढ़ते क्रम में लिखो, कभी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा, गुणनखंड निकालने पूछेगा, या फिर गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है। अब देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, कितने नंबर गुणनखंड हो यहाँ पे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। हमने क्या निकालते हैं यहाँ पे 16 निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे ना। तो ये क्या हम लोग यहाँ पे गुणनखंड निकालने के शॉर्ट ट्रिक होते हैं। ठीक है, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ऐसे आपको बोला जाएगा माइंड में भैया सोचो, सोचिए खैर कितने संख्या को भाग कर सकते हो, तो आपको काफी समय लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा आपको काफी समय। तो कहने का मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, इससे अलावा बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, 1223 कुछ भी नंबर होता है, तो आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें थोड़ा सा दो प्रश्नों के बारे में। देखिए जितना ही प्रश्न कराने वाले हैं आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न कराने वाले हैं इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है थोड़ा देखते हैं प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न का है कि 3000 की संख्या क्या हो। देखिए यार हमने जरा प्रश्न हम लोग का ले रहा है क्या, प्रश्न हम लोग यहाँ पे 300 फिर क्या हम लोग का 30, मतलब कि 30,030 है। पूछे इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे। देखिए यहाँ पे हम लोग का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है आपसे, बहुत ही आसान हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। कैसे होता है भैया अभाज्य गुणनखंड, इसका करना आपको एलसीएम, क्या करना है एलसीएम। सबसे पहले अगर नहीं आता तो आप एलसीएम कर लिए, नहीं शॉर्ट ट्रिक भी होता है। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, 0 है ना, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। क्या होता है आपके 3 पे डबल 0 है, फिर क्या 30 है, इसका करेंगे आप एलसीएम, सिंपली आप 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, फिर 1 में कटेगा, 0 1 में कटेगा, फिर यहाँ पे 15 1 में कटेगा आपका फाइनल। अब 2 से आपका नहीं कटेगा, 2 से आपका नहीं कटेगा, आपका कटेगा किसे 3 से जाकर कटेगा। देखिए यहाँ पे 3 से 5 बार में कटेगा, 0 बार में, फिर 5 बार में, कितना हो गया 15,505, कितना कटेगा 15,000 यहाँ पे, तो 5 यहाँ 5 यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डबल 0 हो जाता है, 5,000 5 बार में कटेगा आपका कितना 3 से कटेगा, 3 पच्चीस 15, फिर 0 3 पच्चीस 15। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पे कितने से कटेगा होगा, तो 5 से कटेगा आपका, तो 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5, 0 0 फिर होता है 5 आपका। फिर बात करेंगे 5 से कटे आपका 5 दूनी 10, फिर 0 5 एक कम 5। फिर बात करेंगे आपका 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटेंगे यहाँ पे तो कितना हो यहाँ पे 3 छक्के 18 होते हैं, 3 सत्ते कितना होता है 21 होते हैं आपका, यानी कि कितना हो गया 67 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक नहीं कटना चाहिए, 6 सत्ते 13, ये आपका 9 सत्ते 30, ये बिल्कुल आपका नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला है आपका। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि आपका कि 3030 है ना, 30,000 सॉरी 30,000 क्या हम लोग का 30 है। इसका बात करें गुणनखंड का, 2 गुने में 3 गुने में 5 5 5, देखिए यहाँ पे 67 भी है आपका, है ना। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, एक बार है, तो 2 के पावर करेंगे कितना कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 कितनी बार एक बार और 2 बार है, तो 3 का पावर में 2 हो जाएगा आपका। बात करते हैं 5 कितनी बार एक बार और 2 बार है, तो 5 का पावर कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा। 67 कितना बार एक बार है, तो गुना हो जाएगा कितना 67 के पावर में 1 हो जाएगा।
पूछ क्या आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखना, सॉरी यहाँ पे संख्या लिखने पूछ रहा है, संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितने पावर होते हैं सभी को आप ऐड कर देंगे, आपका संख्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 1 2 3 प्लस का 2 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आपका आंसर हो गया ना। ये आपका प्रश्न में पूछा गया एग्जाम में, ये आपका एग्जाम में पूछा गया, आपका सीडीएस एग्जाम 2014 का एग्जाम में पूछा गया आपका पेपर, ठीक है, सीडीएस के पेपर में पूछा गया था आपका 2014 का। चलिएगा, हालांकि देखिए एक और प्रश्न देखने की बात करते हैं हम लोग, एक और प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछ रहा है ये प्रश्न अच्छा है थोड़ा सा, 360 के भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिएगा ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या पूछे यहाँ पे 360 के भाजकों भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिए हम प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे बोल रहा है भाजकों, भाजक का नाम मतलब ही भैया होता है गुणनखंड की ही बात करता है। भाजक का मतलब होता है 360 के कौन से नंबर है 360 को डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, नहीं फैक्टर की बात कर रहा है, गुणनखंड की बात कर रहे हैं आपको। सबसे पहले गुणनखंड की बात करें, भाजकों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है आपसे। क्या करेंगे, इसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगा हम लोग का 36 यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां होते हैं 36, फिर 2 गुने में 5, क्या होगा आपका, दो कितनी बार होगा आपका, तो बोलेंगे 2 के पावर में 3 होते हैं, और 3 के पावर में कितना हो गया आपका 2, और 5 के पावर में 1 हो जाएगा, हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, हो गया ना। पूछ के आपसे नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर, यहाँ पे याद रखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है, लेकिन भाजकों की संख्या की बात कर रहा है कितने हो जाएंगे, तो भाजकों की संख्या के लिए क्या आपने बोला था, और में एक जोड़ने हैं, 3 है तो 4 मल्टीप्लाई, 2 है तो 3 मल्टीप्लाई, 1 है तो 2, सोल्व कर लो भैया, 4 तियां 12 दूनी कितना होगा आपका 24 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बात करेंगे प्रश्न की आपका, ये पूछा गया प्रश्न कब का है आपका, ये आपका, ये भी आपका सीडीएस 2014 का सेकेंड जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया आपका एग्जाम में, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक और प्रश्न है हम लोग का, ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में भी। फिर प्रश्न दिया है कि आपका 240 240 का इवन मतलब 40 का सम रखिए, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा, सम गुणनखंडों की संख्या होगी, यानी कि 240 का कुल कितने सम गुणनखंड होंगे आपसे पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर पूछ रहा है आपको। फिर क्या करना है आपको, 240 से करने क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 होते कितना 24, और एक जीरो है तो 2 बार 5, दो कितनी बार यहाँ पे 2 के पावर 4 हो जाएगा आपका, सॉरी 2 के पावर कितना होगा 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा आपका। पूछ क्या आपसे सम संख्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑल क्या पूछ रहा है आपसे, इवन पूछ रहा है, इवन फैक्टर की बात कर रहा है। हमने बोला था अगर इवन फैक्टर की बात करेगा तो जो भी नंबर आपका इवन होगा उसके पावर में कोई तरह का चेंजिंग नहीं करना है आपको, 4 है ना इसको एक 4 ले देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करना है क्या है, सभी के पावर में एक जोड़ना है, 3 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, गुना करो भैया, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा 16, ये राइट आंसर। नहीं 240 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें कितना होगा 200 सॉरी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जाते जाते अपने प्रश्न आप लोग का क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अब करने की आपको 120 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है आपको, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, फिर आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, हम लोग का इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा आपका। इसका तीनों का आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और हाँ कमेंट कीजिएगा तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक प्यार से कमेंट कीजिए, और हमें तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो फिर हमें वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।